आज सरकार ने प्लास्टिक के नोट बाजार में उतारने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगले फाइनेंशियल ईयर से रिजर्व बैंक 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट इशू करना शुरू कर देगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देशों के बाद भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां प्लास्टिक के नोट चलन में है। प्लास्टिक के नोट लॉन्च होने से क्या फायदा होगा, क्या इससे कुछ नुकसान भी है और क्या इससे नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। फाइनेंशियल मार्केट में पॉलीमर रिवॉल्यूशन की तारीख तय हो गई है। करीब $4 ट्रिलियन वाली दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब करेंसी मार्केट में ऐसा बदलाव करने जा रही है जो उसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में खड़ा कर देगा, जो इकोनॉमी को नई रफ्तार, नई धार देगा। प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड्स के बाद अब भारत में प्लास्टिक के करेंसी नोट जारी करने का फैसला हो गया है। अगले साल से आपके हाथों में कागज के नोटों के साथ साथ प्लास्टिक की करेंसी भी होगी। सरकार ने प्लास्टिक करेंसी उतारने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट छापने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। रिजर्व बैंक को दोनों ही डिनोमिनेशन के 100 करोड़ नोट छापने की हरी झंडी मिल गई है। सिक्योरिटी फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या ये जो कागज के नोट्स हैं उससे ज्यादा सिक्योर होगा? क्योंकि इस तरीके जो प्लास्टिक के नोट्स होंगे, जो पॉलीमर के नोट्स होंगे, उनके जैसा नोट बनाना जो है, जो गोरख धंधा इसका करते हैं काले नकली नोटों का, उनके लिए मुश्किल होने वाला है बहुत ज़्यादा। कि जो सिक्योरिटी फीचर्स हम इनेबल करते हैं जितने भी तरह के नोट्स में, वो अपेक्षाकृत इसमें जो है कठिन होंगे। अगर कोई डुप्लीकेट नोट बनाना चाहता है अपेक्षाकृत वो कागज़ के नोटों के, तो सिक्योरिटी फीचर के लिए ज़्यादा मोर एडवांस होंगे कागज़ के नोटों की अपेक्षा। तो सरकार का, जैसे मैंने बताया कि नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार इस नोट को प्रमोट कर रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होंगे और जो हम कागज़ के नोटों पर भी इनेबल नहीं कर पाए वो यहाँ पर हम इनेबल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले ही महीने प्लास्टिक के करेंसी नोट छापने के लिए 3.4 करोड़ पॉलीमर शीट्स के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल अप्रैल महीने से रिजर्व बैंक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और भारत के पहले प्लास्टिक नोट आपके हाथ में होंगे। This is still a pilot. We will test, check as to how they perform in the Indian conditions, climate and other infrastructure that we have put in place. And it's only thereafter that we will see if we need to further scale it up as it is or with changes. We are targeting that they are in circulation if everything goes as per plan in the beginning of the next financial year. आज जब भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट की ओर बढ़ रहा है तो प्लास्टिक के नोट हमारी इकोनॉमी में करेंसी की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में मदद करने वाले हैं। वैसे भारत दुनिया का पहला देश नहीं है जो प्लास्टिक की करेंसी उतारने वाला है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में प्लास्टिक की करेंसी बाजार में उतारी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 1996 से पूरी तरह प्लास्टिक के नोट लागू कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड ने भी प्लास्टिक के नोट बाजार में उतार दिए थे। आज दुनिया के कम से कम 15 देश ऐसे हैं जिन्होंने कागज के नोट पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं और प्लास्टिक की करेंसी लागू कर दी है। इसके अलावा कम से कम 45 देश ऐसे हैं जहां कागज के साथ साथ प्लास्टिक के नोट्स भी चलते हैं। भारत में कागज की करेंसी का चलन करीब 200 साल पुराना हो चुका है, पर पहले ये नोट इंग्लैंड से छपकर आते थे।
1928 में नासिक के प्रेस में करेंसी नोट भारत में छपने शुरू हुए थे। 98 बरस बाद अब भारत उन देशों की कतार में खड़ा होने जा रहा है जहां प्लास्टिक के नोट चलन में होंगे। प्लास्टिक के नोटों के कई फायदे हैं। प्लास्टिक के नोटों की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी ये जल्दी खराब नहीं होंगे, बारिश में भीगने से फटेंगे नहीं, ज्यादा इस्तेमाल से कटेंगे नहीं। इससे रिजर्व बैंक को बार बार नए नोट छापने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक को नोट छापने पर कम पैसे खर्च करने होंगे। नोटों के खराब होने से होने वाला नुकसान कम होगा। प्लास्टिक के नोटों की नकली कॉपी बनाना आसान नहीं होगा। एडवांस फीचर से लैस होने की वजह से प्लास्टिक के नोटों से नकली नोटों पर लगाम लगाई जा सकेगी। नोट खराब होने के बाद प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकेगा। इससे पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम होगा। So see, this polymer thing basically two purposes. One is that it enhances the durability in the life, especially this is relevant especially for your lower denomination notes where the velocity and therefore velocity is higher and so therefore the lifespan is lower. These notes have been in circulation for more than 30 years in various countries. And one finds that the life is much more 3 to 4 times the life of the paper substrate. And then it also expands our capacity as our needs grow. That is the second purpose, that it expands our capacity as the needs of the economy increase. So it's with these purposes that we have brought in आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा प्लास्टिक के नोटों के जो फायदे गिना रहे हैं उनको कुछ आंकड़ों से समझिए। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2430 करोड़ नोट छापे थे। इनकी छपाई का खर्च लगभग 5000 करोड़ रुपए आया था। वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने 3030 करोड़ नोट छापे और इन्हें छापने के लिए करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2810 करोड़ नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक ने 4875 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चूंकि प्लास्टिक के नोट कागज के नोटों की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा चलते हैं, खराब कम होते हैं, तो जाहिर है इनके चलन में आने से आरबीआई के नोट छापने की कॉस्ट कम होगी। इसके अलावा हर साल रिजर्व बैंक को नोट खराब होने से होने वाला लॉस भी कम होगा। यह कितने फायदे का सौदा है उसको ऐसे समझिए। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2124 करोड़ के खराब नोट नष्ट किए थे। वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने 2385 करोड़ के नोटों को डिस्ट्रॉय किया था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में खराब होने की वजह से रिजर्व बैंक को 1702 करोड़ के नोट नष्ट करने पड़े थे। क्योंकि नोट जो होता है ना मल्टीपल हैंड्स में एक्सचेंज होता है मल्टीपल, तो इसमें बैक्टीरिया कैरियर की भी एक संभावना रहती है। जो कागज के नोट थे वो ज़्यादा साफ नहीं रहते थे, उसमें गंदगी जम जाती थी और बैक्टीरिया कैरियर का काम करते थे, वो उसकी संभावना इसमें काफ़ी कम है। और इसकी जो दूसरा जो नकली नोट बनाने की एक संभावना थी, तो कागज़ के नोट अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे जो नकली नोट के कारोबार करते थे, ये थोड़े उनको महंगे पड़ेंगे, तो हम नकली नोट पे भी कारोबार लगाएंगे, उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे, बैक्टीरिया कैरियर को भी ख़त्म करेंगे। तो इन सब कारणों से सरकार ने सोचा, और चूँकि अन्य देशों में इसका प्रचलन पहले से था, तो सरकार ने सोचा कि इसको इंडिया में भी लॉन्च किया जाए। और बार बार नोट छापने की लागत की जगह जो है, जैसे अगर हम ये नोट चलाते हैं तो ये इसकी लाइफ 3 गुना है कागज़ के नोट के, तो कागज़ के नोटों का 3 बार का प्रिंटिंग कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट आप देखेंगे तो उस कंपैरिजन में तो इसकी फर्स्ट टाइम कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ती है अगर उसके 3 टाइम के कॉस्ट को ऐड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और चूँकि दुनिया में प्रचलन में है और हमारे देश में प्रचलन में नहीं था, तो सरकार ने सोचा कि नहीं इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायल के तौर पर उन्होंने 10 और 20 के नोटों को एक बोला है कि हम एक बार मार्केट में डाल के चेक करेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। हालांकि सक्सेस ही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा में सक्सेस ही है, तो यहाँ भी सक्सेस ही होगा। सरकार ने फिलहाल सिर्फ 10 और 20 रुपए के नोट को प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक से बनाने का फैसला किया है। पब्लिक के बीच इस पहल पर मिलीजुली राय है। कुछ लोगों को लगता है कि प्लास्टिक के नोट फायदेमंद होंगे, वहीं कुछ का मानना यह है कि डिजिटल पेमेंट बढ़ने की वजह से प्लास्टिक के नोटों का कोई खास महत्व तो नहीं रह गया है। ज्यादा जागरूक लोगों को लगता है कि प्लास्टिक के नोट एनवायरनमेंट के लिए फायदे का सौदा होंगे। अगर रिसाइकल
वेस्ट से बना रहे हैं अगर प्लास्टिक के नोट तो बेटर रहेगा। और उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें फोर्जरी ना हो, मतलब 4 फीटर नोट ना निकले मार्केट में, कोई बना ना पाए तो बेटर रहेगा। अदरवाइज तो फिर चल ही रहे नोट तो क्या दिक्कत है। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है कि ढंग से अगर करते हैं इस चीज़ को, जो मैंने बताया जो पॉइंट्स हैं 2-4 ये सोचें तो बढ़िया है, अदरवाइज तो फिर पता नहीं इसको। तो मेरा सोचना ये है कि बेनिफिशियल तो रहेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमारे नोट अभी चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि पहले नोट्स पेपर नोट्स हैं वो फट जाते हैं, गल जाते हैं और रीयूज़ नहीं हो पाते। बट ये है कि प्लास्टिक नोट जैसे अब्रॉड में भी प्लास्टिक नोट्स ही मोस्टली यूज़ होते हैं, तो आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। आजकल तो जेब में 1 रुपये नहीं होता है, यूपीआई पे ही डिपेंडेंसी है सब कुछ। लेकिन अब आरबीआई की गाइडलाइंस की अप्रैल से 10 और 20 के नोट आएंगे। एज अ बैंकर आपका क्या सोचना है आम आदमी की जिंदगी में क्या? सी अगर प्राकृतिक फॉर्म से देखा जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट सबके अपने अपने हैं। हम टीयर 1 के हिसाब से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन अगर टीयर 3 में जाएं, क्योंकि मैं तो लोन्स ही करता हूँ, मेरे को मालूम है, तो टीयर 3 में अभी भी लोगों में बहुत वो दिक्कतें हैं जो ऑनलाइन और वो उन सब चीज़ों में अटके नहीं हैं, तो अपने अपने वो हैं कंसिक्वेंसेज हैं। हालांकि सरकार ने 10 और 20 के नोट को ही सबसे पहले प्लास्टिक में बनाने का फैसला क्यों किया, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। 10, 20 और 50 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहते हैं। देश में इस समय जितने नोट चलन में हैं, उनमें से करीब 32% यही नोट हैं। कम वैल्यू होने की वजह से इनके इस्तेमाल का वॉल्यूम अधिक होता है और यही नोट ज्यादा खराब भी होते हैं। इसीलिए सरकार ने इन नोटों के प्लास्टिक अवतार उतारने का फैसला किया है। जानकारों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश जहां पूरी तरह से प्लास्टिक की करेंसी है, वहां पर भी कम डिनोमिनेशन वाले नोट ही ज्यादा चलन में है। अगर सरकार इन देशों की तर्ज पर प्लास्टिक के नोट बाजार में उतारने जा रही है तो उसको नोटों की वैल्यू का भी ध्यान रखना होगा। भारत ने 10 और 20 का फिलहाल फैसला लिया है कि 10 और 20 के डिनोमिनेशन में प्लास्टिक नोट्स लाए जाएंगे, तो कमोबेश वही सोच है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 और 20 रुपए में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सक्सेस तो होना चाहिए, लेकिन महंगाई कम होगी तो ज़्यादा सक्सेस होगा। अगर आपको 10 रुपये में कुछ मिल सकता तो ही आप 10 रुपये अपनी पर्स में रखेंगे। अगर आपको 10 रुपये 20 रुपये में कुछ नहीं मिल सकता तो अपनी पर्स में क्यों रखेंगे। तो अगर सरकार की इच्छा है महंगाई कम करने के लिए और वो 10 और 20 के नोटों को चाहती है कि मार्केट में लोग इसका प्रयोग करें, तो ये दोनों एक ही साथ होगा। महंगाई कम हो, 10 और 20 रुपये में हमें खरीदने लायक चीज़ें मिलें, तो ये ज़्यादा सक्सेस होगा। जाइए आप वहाँ यूके में जाइए तो 1 रुपये जैसे एक वहाँ पाउंड बोलते हैं, तो 100 रुपीज़ के ऑलमोस्ट 110 इसके बराबर है। तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब 1 डिनोमिनेशन में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी प्लास्टिक नोट, छोटे छोटे नोट की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक 100, 200, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी प्लास्टिक के नोट है और छोटे डिनोमिनेशन में हैं, लेकिन उनकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग कमोडिटी के अगेंस्ट ज़्यादा है, मतलब उस पैसे से आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। देश के महानगरों को छोड़ दें तो अभी भी देश के बड़े हिस्से में लोगों के लिए करेंसी का इस्तेमाल ज्यादा आसान है। जहां पर यूपीआई की सुविधा नहीं है या फिर जो लोग डिजिटल पेमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए प्लास्टिक की करेंसी एक बेटर ऑप्शन होगी, क्योंकि इसके नोट ज्यादा टिकाऊ होंगे। लेकिन इससे एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान के भी सवाल हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अभी जो नोट चलते हैं वो कागज के होते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अभी जो करेंसी बाजार में है वो कॉटन रैग से बनती है। मौजूदा नोट जल्दी खराब होते हैं, इसीलिए रिजर्व बैंक ने 2013 में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से कहा कि वो कॉटन पर आधारित करेंसी नोट और प्लास्टिक के नोटों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की स्टडी करे। उस स्टडी में पता चला कि कॉटन बेस्ड की जगह पॉलीमर करेंसी से पर्यावरण को नुकसान कम होगा, क्योंकि पॉलीमर से बने नोट रिसाइकिल करके घरेलू इस्तेमाल के दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी को ये लगता है कि प्लास्टिक के नोट बाजार में आए तो ये एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। इट डिपेंड करता है। मैं कॉलेज में हूँ, मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश में जाती हूँ तो वहाँ पे मोस्टली यूपीआई पेमेंट्स अभी उतनी आई नहीं है। आप वेंडर्स देख लो या स्ट्रीट शॉप्स देख लो, तो वहाँ पे इतना अवेलेबल नहीं है यूपीआई ट्रांजैक्शंस, तो मैं कैश का यूज़ करती हूँ। आई थिंक अभी तो कागज़ का नोट ही बेटर रहेगा, बट अगेन अगर ये हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से चल रहा है कि अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर तो ठीक है, इट कैन बी कंसीडर्ड, बट अगेन दैट डिपेंड्स कि हम कौन सा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम चीज़ें वेस्टर्न से ले रहे हैं तो हमें फर्स्टली ये समझना होगा कि क्या वो चीज़ें वहाँ पे काम कर रही हैं, तब हम उसे अपने देश में इम्प्लीमेंट करें।
अपने देश में लाएं उस चीज़ को। मैं कैश भी यूज़ करता हूँ और कभी कभी मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो मैं यूपीआई का भी यूज़ करता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ माई मनी बैंक अकाउंट में है। आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज जो आप कैश यूज़ करते हो पेपर वाला कई बार वो फट जाते हैं, वो बदलने में काफ़ी दिक्कत होती है। ऑन अ स्मॉल स्केल इट्स अ गुड इनिशिएटिव बट आई हैव टू से वेयर इट गोस इन द। हमें मतलब प्लास्टिक के नोटों का यूज़ करना चाहिए, वो हमारे लिए बेटर ज़्यादा है क्योंकि वो इको फ्रेंडली होते हैं इसलिए। वैसे प्लास्टिक करेंसी को लेकर चिंता सिर्फ पर्यावरण की नहीं, सवाल दूसरे भी हैं। क्योंकि भारत प्लास्टिक के नोट बनाने के लिए पॉलीमर को दूसरे देशों से मंगाएगा, इसलिए इससे भारत की इकोनॉमी सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक ने प्लास्टिक करेंसी के लिए पॉलीमर का जो ग्लोबल टेंडर निकाला है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सप्लायर का पाकिस्तान या चीन में कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो भारत के साथ उसके ट्रेड का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पॉलीमर सप्लाई करने वाली कंपनी इन देशों से कोई कच्चा माल नहीं लेगी और अगर टेंडर जीतने वाली कंपनी का कोई कर्मचारी पाकिस्तान या चीन में काम कर चुका है, उसको भारत में काम करने या भारत से जुड़ी सप्लाई को हैंडल करने की परमिशन नहीं होगी। इन शर्तों की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत के दुश्मन देश हमारे यहाँ नकली नोटों की सप्लाई करके इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लास्टिक के नोटों से नकली करेंसी के कारोबार पर भी रोक लगेगी। ये एक सिक्योर्ड करेंसी होगी जो कि सेफ रहेगी। दूसरा, काउंटरफिट नहीं कर सकते हैं इसको क्योंकि ये पॉलीमर से बनेगा और उसमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे डाले जा सकते हैं। जाहिर है कि 1861 में सेंट्रलाइज्ड नेशनल करेंसी से भारत में शुरू हुआ नोटों का ये सफर अब एक अहम मकाम पर पहुंच गया है। अप्रैल 2027 से जब प्लास्टिक के नोट पब्लिक के हाथ में आएंगे तो एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी। लेकिन मामला सेंसिटिव है, देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए सरकार ने अभी इसे प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ही अगला स्टेप उठाया जाएगा।